हेलो गाइस, वेलकम टू सुरवीज एजुकेशन नवल पटेल एकेडमी। बेटा अपना मैट्रिक्स चैप्टर जो खत्म हो चुका है और आज ये लेक्चर में, ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अपने को रिवीजन लेना है। रिवीजन मतलब क्या कि डे 1 से लेके लास्ट डे तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसकी एक बार रिवीजन मैं करवा के देता हूँ। म्हणजे बेटा पहिल्या दिवसापासून तर शेवटच्या दिवसापर्यंत मी जे तुम्हाला शिकवलं त्याची रिव्हिजन या व्हिडिओमध्ये आहे, बरोबर? मग तुम्हाला काय होऊन जाईल, जर समजा तुम्हाला रिव्हिजन करायची असली किंवा समोर जाऊन तुम्हाला समजा जर टेस्ट सॉल्व करायचा असला तर हा व्हिडिओ पाहून तुम्ही पूर्ण चॅप्टरची रिव्हिजन करू शकता, आहे की नाही? चला बेटा आपण पाहू आता चॅप्टरमध्ये काय काय शिकलो आपण. मॅट्रिक्सचा चॅप्टर आपण सुरू केला होता. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर. याच्यामध्ये काय होतं बेटा, सुरुवातीला आपण बघितलं होतं बेटा रो मॅट्रिक्स. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ रो मॅट्रिक्स? रो मॅट्रिक्स म्हणजे काय? रो मॅट्रिक्स म्हणजे असा मॅट्रिक्स की ज्याच्यामध्ये फक्त एकच रो असते, ओनली वन रो, नंबर ऑफ कॉलम्स किती पण चालते, इज कॉल्ड एज रो मॅट्रिक्स. मग कॉलम मॅट्रिक्स म्हणजे काय आपण बघितलं होतं बेटा. कॉलम मॅट्रिक्स म्हणजे काय? असा मॅट्रिक्स की ज्यामध्ये एकच कॉलम असते आणि किती पण रो चालते, इज कॉल्ड एज कॉलम मॅट्रिक्स. मग नंतर आपण बघितलं मॅट्रिक्स म्हणजे काय किंवा मॅट्रायसेस म्हणजे काय. द अरेंजमेंट ऑफ रो अँड कॉलम इन अ स्क्वेअर ब्रॅकेट इज कॉल्ड एज मॅट्रायसेस किंवा मॅट्रिक्स. असा त्याचा सिम्बॉल होता. डिटर्मिनंटचा सिम्बॉल स्ट्रेट व्हर्टिकल लाईन होते, सिम्बॉल असा आहे बेटा मॅट्रायसेसचा. नंतर आपण बघितलं बेटा ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स म्हणजे काय? रो इंटू कॉलम. जेवढे तुमची रो आहे तेवढं आणि जेवढे तुमचे कॉलम आहे या रो आणि कॉलम वरून तुमची ऑर्डर डिफाइंड होते. रो से और कॉलम से बेटा आपकी ऑर्डर डिफाइंड होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है. बाद में अपन ने देखा बेटा यूनिट मैट्रिक्स, जिसका बहुत ही अपने को काम था. यूनिट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई. यूनिट मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई. इसका बेटा आंसर था 1 0 0 1. अगर ऑर्डर 2 रहा तो, अगर ऑर्डर 3 रहा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. फिर आप सबने डायगोनल देखा था. डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या? डायगोनल मैट्रिक्स का देखा था. डायगोनल मैट्रिक्स मतलब उसके डायगोनल एलिमेंट रहते हैं. बाद में अपन ने बेटा अपर ट्रायंगुलर देखा था. अपर ट्रायंगुलर. बाद में अपन ने देखा था बेटा लोअर ट्रायंगुलर. अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये सब देखा था अपन ने बेसिक में. ये पूरा कंसेप्ट अपना हो चुका था. बाद में अपन ने क्या किया, एकदम नया कंसेप्ट मैंने शुरू किया. द नेम ऑफ दैट न्यू कंसेप्ट इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. मतलब आपको बेटा क्या करना है, मैट्रिक्स की एडिशन करना है. लेकिन एक बात आप ध्यान में रखो. समझो बेटा मेरे पास मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, दो मैट्रिक्स मेरे पास है. अगर मुझे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है तो ए मैट्रिक्स की और बी मैट्रिक्स की दोनों की ऑर्डर जो है, दोनों की ऑर्डर होना बेटा सेम. मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की ऑर्डर कैसे होना बेटा? सेम होना. तब जाके उसकी एडिशन पॉसिबल है. नहीं तो फिर क्या होगा, समझो मैंने ए लिखा बेटा 1 2 3 4. बी समझो लिखा बेटा मैंने 1 2 3 7 1 9, ऐसा लिखा. अब इसकी ऑर्डर क्या है बेटा 2 by 2, 2 रो 2 कॉलम. इसके ऑर्डर क्या है बेटा 2 by 3, 2 रो 3 कॉलम. दोनों की ऑर्डर सेम है क्या? नहीं. मतलब इसकी एडिशन पॉसिबल नहीं है. इफ आप दोनों को a प्लस बी करना है, मतलब ये दोनों की एडिशन करना है आप लोगों को, उसके लिए मुझे ऑर्डर सेम होना. अगर ऑर्डर सेम नहीं रही तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है. समझे बेटा? सेम कंसेप्ट कैसा है? सेकंड नंबर पे यहां पे मैं देखता हूं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स. समझो बेटा मुझे मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन करना है. जो कंसेप्ट एडिशन के लिए लगा है वही कंसेप्ट सब्ट्रैक्शन के लिए लगता है. मतलब ए और बी की मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तब मुझे ए और बी की
ऑर्डर जो है वो सेम होना। ऑर्डर कैसे होना बेटा? सेम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी सेम, अदरवाइज इसकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब सर सीधे सीधे लैंग्वेज में ऐसा बोलो ना कि समझो मुझे एडिशन करना है या फिर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। मुझे एडिशन करना है नहीं तो मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो दोनों के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे रहता बेटा? ठीक है। ये पहला अपन ने कंसेप्ट देखा है कि रो मतलब क्या, कॉलम मतलब क्या, मैट्रिक्स मतलब क्या, यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या, अपर क्या, लोअर क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, पूरा कंसेप्ट अपन ने देखा है। बाद में अपन ने प्रॉब्लम शुरू की है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तब एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैं करता हूँ, मुझे एडिशन करना है, मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए मुझे ऑर्डर जो है कैसे होना बेटा? सेम, नहीं तो इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बाद में देखो बेटा तीसरा कंसेप्ट है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। अगर समझो बेटा ये मैट्रिसेस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कौन सा टॉपिक होगा तो वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सर व्हाई? बिकॉज जब आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करते हो तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों की ऑर्डर सेम, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। मैंने क्या बोला है कि जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करना पडेगा, जेव्हा पण तुम्हाला मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॅट्रिक्स करायचं आहे तेव्हा मॅट्रिक्स ए कडे पाहायचं, मॅट्रिक्स बी कडे पाहायचं। म्हणजे पहिले मॅट्रिक्स कडे पाहायचं, दुसरे मॅट्रिक्स कडे पाहायचं। पहला जो है बेटा उसका रो, दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम। जब मैं पहले का रो लेता हूं और दूसरे का कॉलम लेता हूं तो मुझे एक आंसर मिल जाता है। ये कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन में। सर पहले रो ने पहला कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ओके। अब मैं क्या करता हूं, पहला ही रो दूसरा कॉलम, पहला ही रो तीसरा कॉलम, पहला ही रो चौथा कॉलम, पहला ही रो पांचवा कॉलम। जब तक पूरे कॉलम खत्म नहीं होते तब तक पहली रो छोड़ना नहीं। पहिल्या रोनी बेटा पहिला कॉलम घ्यायचा, पहिल्या रोनी दुसरा कॉलम घ्यायचा, पहिल्या रोनी तिसरा कॉलम घ्यायचा, पहिल्या रोनी चौथा कॉलम घ्यायचा, पहिल्या रोनी पाचवा कॉलम घ्यायचा, पहिल्या रोनी सहावा कॉलम घ्यायचा। कुठपर्यंत घ्यायचा? जोपर्यंत कॉलम संपत नहीं तोपर्यंत। सर अभी कॉलम हमारे खत्म हो गए सर, ठीक है ओके। अब दूसरी रो ले बेटा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेकंड रो लेता हूँ, सेकंड रो। अब सेकंड रो ने फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ने सेकंड कॉलम, सेकंड रो ने थर्ड कॉलम, सेकंड रो ने फोर्थ कॉलम, सेकंड रो ने फिफ्थ कॉलम, ऐसे लेना बेटा। मतलब एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे का लेना है बेटा मुझे कॉलम, ठीक है। पहले का रो और दूसरे का कॉलम मुझे लेना है, उससे अपना आंसर आ जाता है, ठीक है बेटा। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बाद में अपन ने कंसेप्ट देखा था बेटा, कैसे प्रॉब्लम देखे थे। देखो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होने के बाद, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होने के बाद एक कंसेप्ट मैंने लिया था, ऐसे प्रॉब्लम थे, ट्वाइस ए प्लस 3b प्लस आई, ऐसे प्रॉब्लम थे। ए और बी मैट्रिक्स मुझे दिया है, समझो ए इज इक्वल टू है बेटा 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू है समझो बेटा 7 1 1 9, ऐसा है। ए मैट्रिक्स बी है, बी मैट्रिक्स बी है। We have to calculate the value of twice a plus 3b plus I। मैंने आपको एकदम सिंपल फंडा बोला है, मी तुम्हाला एकदम सिंपल फंडा सांगितला। कोणता सिंपल फंडा सांगितला सांगा बरं? की जर समजा तुम्हाला मैथमेटिक्सचा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा असला, समझो आपको मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कि प्रॉब्लम को आप अच्छे से पढ़ो, उसको समझ लो कि प्रॉब्लम में दिया क्या है। दूसरी चीज क्या बोली कि प्रॉब्लम में अपने को सॉल्व क्या करना पड़ता है। एक बार आपको समझ गया कि प्रॉब्लम में क्या दिया है, दूसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम में पूछा क्या है। ये दो बातें अगर आपको समझ गई
तो आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 7 1 1 9, फाइंड twice a plus 3b plus i। अब मुझे एक बात याद, अगर समझो मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मैं कैसा सोचूंगा, मी कसा विचार करणार बेटा पहा। माझ्याकडे ए मॅट्रिक्स आहे, ओके 1 2 3 4, माझ्याकडे बी मॅट्रिक्स आहे 7 1 1 2। हे मला समजलं की माझ्याकडे ए मॅट्रिक्स आहे आणि माझ्याकडे बी मॅट्रिक्स आहे। मेरे पास ए मैट्रिक्स है और मेरे पास बी ए मैट्रिक्स है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बेटा ट्वाइस ए प्लस 3b प्लस आई। मतलब मैं ए को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, बी को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, प्लस आई। सर हमारे पास आई नहीं है, आई म्हणजे युनिट मॅट्रिक्स, हा कधीच कभी भी ये जो आई है वो आपके प्रॉब्लेम में नहीं दिया रहेगा। आय तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये कधीच दिलेलं नसणार। मग सर आम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला आय माहिती पाहिजे। आय म्हणजे युनिट मॅट्रिक्स। अगर समझो बेटा इसकी ऑर्डर 2/2 है, इसकी ऑर्डर 2/2 है, तो आय बेटा अपना 2/2 का आएगा 1 0 0 1, 1 0 0 1 अपना क्या आएगा बेटा आय। अगर समझो बेटा अपना आय कि 3/3 का है, तो यहाँ पे आई आएगा बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बेटा, ये हो गया अपना यूनिट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। मतलब आपको क्या दिया है और आपको क्या निकालना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और देखो बेटा क्या हुआ था, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे बहुत ही गलती कर सकते हैं। कैसी गलती, देखो बेटा समझो मेरे पास बेटा a है 1 2 3 1 और आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। अब a स्क्वायर का मीनिंग बेटा ऐसा होता है क्या, 1 2 3 4 का स्क्वायर। ऐसा मैंने आपको कभी बताया क्या कि 1 2 3 4 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर? नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। a स्क्वायर का मीनिंग हो जाता है a इंटू a। मतलब a मैट्रिक्स मेरे पास है, दूसरा भी a मैट्रिक्स मेरे पास है, तो मुझे a इंटू a निकालना है। मतलब बेटा ऐसा करना है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ऐसी मुझे वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसके सिवा तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। मतलब समझो मैं a का स्क्वायर कर रहा हूं तो a इंटू a करना पड़ेगा मुझे कंपल्सरी। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सपोज आई हैव वन वैल्यू, दैट वैल्यू इज a is equal to 1 2 3 4 and I want to calculate the value of a square. A square is nothing but the a into a, means we have to multiply a matrix with the same matrix, then we find the value of a square. असा हा कॉन्सेप्ट आहे बेटा a square चा, समजला? म्हणजे हे आपल्या रिव्हिजन मधला आहे, असे पॉइंट्स आपण घेतले। हे बेसिक बघितलं, नंतर ऍडिशन बघितली, नंतर सबट्रॅक्शन बघितली, नंतर मल्टिप्लिकेशन बघितली, नंतर असे प्रॉब्लेम बघितले, नंतर ए स्क्वेअरचा पण कन्सेप्ट आपण बघितला। आता बघा बेटा आपल्याला काय करायचं, एक लास्ट कन्सेप्ट आपला झाला होता याच्यामध्ये, तो कन्सेप्ट कोणता होता? जो लास्ट कन्सेप्ट अपना जो हुआ बेटा, वो कन्सेप्ट कौन सा था? देखो मैं आपको अभी बोलता हूँ, हाँ वो लास्ट कन्सेप्ट कौन सा है? तो वो लास्ट कन्सेप्ट था बेटा अपना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। नाउ सर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब इसको मैं डिनोट करता हूं कैपिटल टी से या तो फिर डैश से, कैपिटल टी या तो फिर डैश। समझो बेटा मुझे एखाद्या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो मैं क्या करता हूं, एकदम सिंपल कंसेप्ट, एकदम सिंपल। सपोज ए इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1 3 4 7 1 9, मुझे निकालना है ए ट्रांसपोज। समझो मेरे पास ए है और मुझे ए ट्रांसपोज निकालना है। समझो मेरे पास ए है और मुझे ए ट्रांसपोज निकालना है। समझो मेरे पास ए है और मुझे ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ये जो रो रहता है उसको मैं कॉलम में कन्वर्ट करता हूं।
रो है कॉलम में कन्वर्ट करो, मतलब 1 3 4 7 1 9 ऐसा हो गया। मैंने अगर रो को कॉलम में लिखा, रो को कॉलम में, तभी उसको मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोल सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। समझो, अभी समझो बेटा, एक है ना, मैं पिक्चर देखने गया, मैं टॉकीज में गया और पिक्चर समझो 3D पिक्चर है, एवेंजर पिक्चर। अब मैं टॉकीज में घुस गया, अब सबसे पहले मुझे क्या देते, गॉगल, 3D का गॉगल लगाओ, पिक्चर देखो। समझो मैं वो गॉगल नहीं पहनता था तो पिक्चर मुझे 3D इफेक्ट दिखता था क्या? नहीं। मतलब अगर समझो मुझे 3D इफेक्ट होना तो गॉगल लगाना कैसा है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। वैसा ही सेम, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज, देन रो का कॉलम करना कंपलसरी है। इसमें का रो, इसमें का कॉलम कर दो। जो यहाँ पे रो होते वो वहां पे जाके कॉलम बन जाते, वो यहाँ पे रो हो जाते, वहां पे जाके कॉलम बन जाते, वो यहाँ पे रो रहते, वहां पे जाके कॉलम बन जाते। बस दिस इज वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। उसमें क्या दिखा था, फिर अपन ने प्रॉब्लम दिखा था ए इंटू बी ट्रांसपोज। इसको समझ लो बेटा, क्या निकालना है, पहले मुझे ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना है। जो मेरे पास आंसर आ जाता है उसका मुझे ट्रांसपोज करना है। ए ट्रांसपोज प्लस बी, मुझे ए का ट्रांसपोज करना है, बी का कुछ भी नहीं करना है। समझ पा रहे हो आप? समझो मैंने लिखा बेटा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अच्छा, मुझे अब बी का ट्रांसपोज करना है, ए का भी ट्रांसपोज करना है और दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना है। लेकिन कैसे? पहले बी होना बाद में ए होना, पहले बी होना बाद में ए होना। समझो मैंने निकाला बेटा, बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ओके, कुछ भी टेंशन नहीं। पहले मुझे बी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ओ बी ट्रांसपोज को मुझे ए के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मला ए सोबत मल्टीप्लाई करायचा आहे आणि नंतर याचा ट्रांसपोज घ्यायचा आहे। समझा क्या? समझो मैंने लिखा बेटा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओके, पहले मुझे बी ट्रांसपोज करना है, बाद में मुझे ए ट्रांसपोज करना है और बाद में दोनों का ट्रांसपोज। समझा? ये हो गया अपना ट्रांसपोज का पूरा कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ तक बेटा अपन ने देखा है कि मैट्रिक्स स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अपन ने क्या क्या देखा, फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक अपन ने क्या क्या देखा, तो पूरी रिवीजन ये वीडियो में। आई होप ये आपको वीडियो पूरा समझा होगा। जिसको नहीं समझा वो एक बार फुल वीडियो रिपीट देखो, पूरा लेसन करो, राइटिंग वर्क कंप्लीट करो, होमवर्क कंप्लीट करो, टेस्ट कंप्लीट करो, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यही चैप्टर एज इट इज आपको 12th में। अब कल के वीडियो से अपन नए वीडियो शुरू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।